यीशु आज की मीटिंग को तेरे लहू में कवर करता हूँ। थैंक यू जीसस, तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। फिर तो आत्मा की समर्थ उतरे, समर्थ उतरे, समर्थ उतरे। हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर, हॉली गोस्ट की फायर। प्रभु यीशु आज के दिन को तेरे लहू में कव करता हूँ। मेरे पिता जो भी तुम्हारे बेटे बेटे ईमान से आए ने वो बरकत पाके जान, ब्लेसिंग पाके जान। तेरे कलाम को सुन, वो कलाम इनके दिल में, इनके मन में घर करे प्रभु। और प्रभु यीशु वचनों पर चलन और बचाए जान। थैंक यू जीसस, तुसी में दुआ ਨੂੰ सुनते हो, कबूल करते हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इनको शो, इनको शो, इन्हें शो, इन्हें शो, इन्हें शो। ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा, तेरे नाम जाल में। थैंक यू फादर। रुचि गाना गाओ। थैंक यू जीसस। राबासी का दोरे नमो पलाना। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु तेरी महिमा हुए, तेरे नाम को जला मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। शो ब्लेस हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रकमकसु केलका टीफा मशंद्रा देने में नसी केरी के दो कमाका शिकरा कमाका देना। प्रभु तेरी आग, तेरी फायर लीज हुई। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू हॉर्न भाई, थैंक यू रोजी, थैंक यू जीसस। हाँ जी, चलो शुरू करो, करो प्रे कर भी शुरू करो करो। थैंक यू जीसस। खुशबू आंदी है बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी है। ताइयों ता जान मेरी, ताइयों ता जान मेरी, सना रब दी गांदी है। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी है। सच्चे फुल्लां दा गुलदस्ता महका वंडी जावे, महका वंडी जावे। करदा नूर दूर हनेरे, सबरी जिंदगी नूर रुशनावे, जिंदगी नूर रुशनावे। सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझांदी ए, सुबह ते शामा नू मेरी प्यास बुझांदी ए। ताइयों ता जान मेरी, ताइयों ता जान मेरी, सना रब दी गांदी ए। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी ए। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी ए। इस बाइबल दियां मिठियां आयतां लिखियां मेरे दिल ते, लिखियां मेरे दिल ते। अखियां वाले पढ़ ही लेंदे, हो जांदे जो नेड़े, हो जांदे जो नेड़े। करो प्यार दुश्मनां नू, सानू आप सिखांदी ए। करो प्यार दुश्मनां नू, सानू आप सिखांदी ए। ताइयों ता जान मेरी, ताइयों ता जान मेरी, सना रब दी गांदी ए। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी ए। बाइबल चो मोहब्बतां दी, मैनू खुशबू आंदी ए। ए जिंदगी दी रोटी नाले, ए जिंदगी दा पानी, ए जिंदगी दा पानी। कुदरत दा अनमोल खजाना, स्वर्गी अमृत बाणी, स्वर्गी अमृत बाणी।
रखवारी असीस कहे मेरी प्यास बुझांदी ए रखवारी अजीज कहे मेरी प्यास बुझांदी ए ताइयों ता जान मेरी ताइयों ता जान मेरी सन रब दी गौंदी ए बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी ए बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी ए ताइयों ता जान मेरी ताइयों ता जान मेरी सन रब दी गौंदी ए बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी ए बाइबल चो मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी ए हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हो। आशीष बरकत करना प्रभु ने और बढ़ाना। देखो अब जो लड़कियां गाना गा के दियां बाइबल चो मुहब्बतां दी खुशबू आंदी है। हालेलुया। अखियां वाले पढ़ ही लेंदे ने। अखियां वाले अखा ना पहचानना जांचना जरूरी नहीं कि पढ़ने वाला ही वचन से चल सकता। हालेलुया। अखियां नाल देखना समझना चलना बहुत बड़ी बरकत है। बाइबल चो साडी जिंदगी की खुशबू आ रही है। साडे लाइफ साडी जिंदगी दा खुशियां बाइबल दे विच छुपियां हुई। बाइबल एक बहुत गहरा समुंदर है। हमें अपना टाइम निकाल कर उनको ढूंढना होगा। बच्चा कुचिया टाइम नहीं, स्पेशल टाइम निकालना। हालेलुया। वो टाइम स्पेशल टाइम निकालना, खुदा को ढूंढना, खुदा से बात करनी। आज का हमारा टॉपिक है वचन। वचन की इतनी पावर है कि इंसान की जिंदगी बदल सकती है। वो वचन हमारे अंदर तो है, हमको इस्तेमाल करना नहीं आता। जैसे बोलते हैं ना, इंसान के अंदर दिमाग तो बहुत है पर इसको मालूम नहीं कैसे बरतना है। अक्ल तो है, खुदा ने अक्ल और बुद्ध सभी को दी हुई है। अक्ल और बुद्धि तो ही काम करेगी जब तुम्हारे अंदर खुदा का वचन, तुम्हारी खुदा के साथ दोस्ती है, तो ही सब कुछ काम करेगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल तो काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ਜਦੋਂ भी शुरू तो ही ਜਦੋਂ भी दुनिया बनाई गई है, साजी गई है, एक जुबान के थ्रू, एक वचन के थ्रू सब कुछ हुआ। जिसको वचन को पाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त ही नहीं है बाइबल को पढ़ने के लिए। बाइबल पढ़ने को छोड़ो, सुनने के लिए वक्त नहीं है। जो पढ़ते हैं वो चलते भी नहीं है। इसलिए गरीबी, बीमारी, कर्ज हमेशा इंसान के ऊपर रहते हैं। जिनको प्रभु यीशु ने बोला कि मैंने तुम्हारे दुख, तुम्हारे दर्द अब फिनिश हुआ, सब कुछ तुम्हारा गया। पहला आदम मिट्टी तो बनाया, उसने हमको पापों में डाला। दूसरा आदम प्रभु यीशु, जिसने पवित्र आत्मा के थ्रू, लहू के थ्रू हमें आजाद किया है। फिर भी क्यों फंसे हुए हैं, क्यों दुखी है, क्यों बीमार हैं? जो प्रभु को नहीं मानते, गैर धर्मों वाले, वो तो दुखी दुखी हैं। हमारे क्रिश्चियन लोग प्रभु को पाकर भी दुखी परेशान हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बाइबल में कमी नहीं है। मैं आपको कलाम सुनाता हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। कमी है तो कलीसिया में कमी है, लोगों में कमी है,
सुनते नहीं है, अपनी सुनाते हैं, खुदा के दास की नहीं सुनते। जो खुदा के दास की नहीं सुनते उनका जो बरकत उनके हाथ में है, लेनी नहीं लेनी। जो सुनते हैं उनकी बरकत खुदा के हाथ में है। हालेलुया। वचन, पहला वचन आया, किसके पास पहला वचन आया? आदि विच परमेश्वर ने धरती और जमीन आसमान को बनाया, और चंद्रमा को बनाया, अंधेरे को बनाया, चांदन को बनाया, और आख्या। इसकी 3 में है, पहला उत्पत्ति, पहला जेनेसिस, उनकी 1 की 3 में आप लोग लिख लो, आपने पढ़ना नहीं है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने आख्या, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बात की। आख्या चांदन हो जा तो चांदन हो गया। कोई प्रार्थना नहीं की, कोई रोजे नहीं रखे, किसी को दसवां दिन दिया। खुदा ने बोला, परमेश्वर ने आख्या कि चांदन हो जा। आख्या उस वो वचन, वो पावर तुझमें भी है। थैंक यू जीसस। वो वचन, वो पावर तुझमें भी है, आपको मालूम नहीं है। परमेश्वर ने आख्या चांदन हो जा। आख्या यह परमेश्वर ने, उनके शब्दों के थ्रू सब कुछ बना है। उनके शब्दों के थ्रू आप लोग बने हो। जो शब्द पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, जो शब्दों को अंदर रखने के लिए हमारे टाइम नहीं है, मेहनत करेंगे तो वचन अंदर ठहरेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने आख्या, जब दुनिया को बनाया तो खुदा ने आख्या कि चांदन हो जा, तो चांदन हो गया। जो आज हमको सूरज देता है, जिनको मालूम नहीं वो लोग सूरज को पानी देते हैं। शैतान ने उनको ऐसे घुमाया हुआ है। वो हमारे लिए बना हुआ है, उसको पूजने के लिए नहीं बना। हमारे लिए खुदा ने लाइट दी हमें उसके काम करने के लिए, हमको एनर्जी देने के लिए सूरज को बनाया प्रभु ने। जिनको मालूम नहीं वो पूजते हैं सूरज को, वो पूजने वाली चीज नहीं है। और हमारे लिए बनाई, हमारा गिफ्ट है। खुदा ने हमको गिफ्ट दिया हुआ है। गिफ्टों को कोई पूजता नहीं है, गिफ्ट को देखता है, खुश होता है कि ये मेरे इसने दिया है। वो गिफ्ट, वो चांदन हमारे खुदा ने हमको दिया हुआ है, हमारे लिए है, ना को उसको मत्था टेकने के लिए। जो आपको गिफ्ट देता है आप मत्था टेक दो, उसको प्यार करते हो। सूरज प्रभु ने हमको हमारे लिए बनाया। चांदन को बोला, आख्या कि चांदन हो गया तो चांदन हो गया। इसी तरह जब खुदा ने इंसान को बनाया, उत्पत्ति की 2:9 सुनना, आप लिख लो कापी पे, आपके पढ़ना नहीं है, सुनना है। यहोवा ने, परमेश्वर ने जमीन नूं हर एक रुख ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ मन पाਉਂਦਾ और जिसका फल सी ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। प्रभु ने मन पाਉਂਦਾ फल बनाया। और ਜਿਹੜੇ रुख आ, फल आ, फुल बूटे आ, ये खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं। मैं फूलों को बहुत प्यार करता हूँ। मेरे घर में फूल ना हो, रुख ना हो ना मेरे अंदर घर के, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा अजाड़ है घर में, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं जी। हमारा लगाव है इनके साथ, हमारे तुम्हारे लिए बनाए हुए हैं। अभी देखो, अभी लोग फिर रुख को दोबारा लगा रहे हैं। खुदा ने बोला कोई गल नहीं, तुम मेरे बनाई चीज को काटो, एक दिन तुम ऐसा रोहोगे, तुम डबल लगाओगे। अभी लोग डबल लगा रहे हैं रुख। जब गर्मी से उनका मंदा हाल होता है ना, प्रदूषण खराब, गर्मी खराब, तो अभी लगाना शुरू किया है। अभी बोलते हैं जितने तुम्हारे घर में बच्चे हैं उतने रुख लगाओ, एक एक बच्चा एक रुख लगावे। सुनते नहीं है खुदा की बात को। ये रुख प्रभु ने हमारे लिए लगाए, फल हमारे लिए लगाए हैं। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? बोला, सिर्फ हुक्म किया, वचन बोला, वचन। और वचन आज तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। वो वचन तुम्हारे कर्ज तुम्हारे माफ करेगा, तुम्हारा श्राफत माफ होगी, तुम्हारी बीमारियां भागेगी वो वचन से।
पहले आपको सुनो फिर उसको बोलना है। कैसे बोलना है? हालेलुया। अपने घरों में माइक बंद करो, हालेलुया बोलो। सोना नहीं है, सोने के लिए हम लोग नहीं आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आदम को परमेश्वर ने बनाया और बोला कि भले और बुरे फल का ज्ञान, भले और बुरे ज्ञान का रुख एक परमेश्वर ने बीच लगाया। आदम को बोला कि तूने ये नहीं खाना, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। उसको बोला, उसको आज्ञा दी, उसको कमांड दी। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ दुआ करो, मीटिंग में आना, ये कलाम को पढ़ो, वॉइस मेल भेजो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, तुम्हारे काम हो जाएंगे। खुदा मुझे बोलता है इनको बोल, इनकी कमी को निकाल, इनके अंदर वचन काम करे, इनके घर में दुष्ट आत्मा निकले। जो लोग सुनते हैं वो बरकत पाते हैं। हालेलुया। जब खुदा अपने दासों को ठहराता है और बोलता है तो इनके घर में जाके रो रो के प्रे कर, नहीं, बोलता है सिर्फ वचन बोल, कमांड कर। खुदा ने आदम को बोला कि तू अब, मैंने तेरे लिए सब कुछ बनाया है और भले और बुरे का जो दरख्त लगाया खुदा ने, उसमें ज्ञान का फल मत खाना। खुदा को मालूम था कि अभी ये बच्चे हैं, इनके अंदर अक्ल वाला फल खा लेंगे तो ये मारे जाएंगे, मैं में आ जाएंगे, मैं में फू में आ जाएंगे। इसलिए प्रभु ने उनको बोला कि मत खाना। पर क्या किया? आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन तो सर्वनाश, मौत। हालेलुया। जो अपने दास की बात को सुनते हैं बरकत पाते हैं, जो नहीं सुनते वो मौत नहीं होती उनको, उनके जिस्म में, उनके घर में खराबी मिलती है, क्योंकि उन्होंने, परमेश्वर ने उनको बोला, आपने सुना नहीं तो क्या हुआ? वो टाइम निकल गया। जे आदम खुदा का टाइम, आज्ञा का पालन करता कि मेरा बाप है, इसने इतना मुझे दिया है, फिर क्या हुआ? मैं ना खाऊं तो क्या हुआ? जे वो आज्ञा का पालन करता, आज वो दुखों में ना होता। कितना आदम का कितना बुरा हाल हुआ, कैसे वो दुखों में गए, हवा कैसे दुखों में गई, उनके बच्चों को बच्चों ने मारा। क्या अभी तक वो कर्ज लोगों के खून में है? अभी तक वो कर्ज लोग दबे हुए हैं, नशों में, दुखों में, बीमारियों में, कर्जों में दबे हुए हैं। अभी तक प्रभु तो पाया है, पर उनके अंदर आदम का खून नहीं निकला। उन्होंने अपने अंदर खुदा के वचन को नहीं डाला, वो वचन जो जिंदगी बदलता है। जैसे देखो, खुदा ने आदम को वचन बोला कि भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना। इसलिए बाइबल के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला, हे मेरे पिता दे परमेश्वर, तूने ज्ञानियां विज्ञानियां को रद्द कर, बच्चों पर भेद खोले तूने। जो बोलते हैं मुझे बहुत बाइबल आता है, बाइबल शैतान को भी आता है, कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा बाइबल आता है शैतान को, इंसान से भी ज्यादा आता है उसको। मैं ऐसे लोगों को मिला हूं, मैं बोलता हूं जहां लिखा है ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, तू पास थोड़ा काम बोला है। मैं कहा मुझे पता है मैं काम बोला है, कोई बात नहीं। बाइबल के सुनाने वाले बहुत हैं, चलने वाले, बरकत पाने वाले मालूम पड़ जाता है मुझको। हालेलुया। इसीलिए हमें आवाज को सुना है। आप लोग एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। आवाज को सुना कि हमारा पास्टर हमको क्या बोलता है, खुदा का आत्मा इनके थ्रू हमको क्या मैसेज देता है। जब आप मैसेज नहीं सुनेंगे, आपके हाथ में वो बरकत है। आप मैसेज को, उस संदेश को, बाइबल के वचन को पढ़ोगे, बरकत पाओगे। ये अनसुना कर दोगे, आपकी मर्जी है, मुझे मालूम पड़ जाएगा। मैं उसको फिर ऐसे परे कर देता हूं, ऐसे साइड पे, चल मुझे और बहुत है काम, लगे रहो कोने पे। हालेलुया। आवाज को सुनना। आदम को खुदा ने बोला कि ये फल मत खाना। हवा ने खाया, कुछ नहीं हुआ। जब आदम ने खाया,
उसी वक्त सब कुछ बदल गया। उनको मालूम पड़ा हम नंगे हैं। उनको वो जरूरत नहीं उस टाइम के फल खाने की। आदम को कमांड दिया था प्रभु ने, आदम को बोला था, हवा को नहीं बोला। जिसको बोलता हूं दुआ करानी, दुआ करा के जानी है। जिसको बोलता हूं मेरे साथ बैठो, उसने मेरे साथ बैठना है। जिसको बोलता हूं भाई ये वचन पढ़, वचन पढ़ना है। देखिए बोलने लगा था मीटिंग में आना, छुट्टी नहीं करनी, आपका फायदा होगा। जिस पर भविष्यवाणी बोली है, मुझे वचन मिला प्रभु ने दिया, जो भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं, जिन पर भविष्यवाणी होती है आप ये काम करो, आपका बाढ़ का बीजा लग गया, आपको खुदा ने चुना अपने काम के लिए, उसी वक्त अपने काम में काम ख्याल खुदा की ओर चलो। जिसने हमको जिंदगी दी, जिसने हमको साजिया, जिसने हमको बनाया है, हमें उनकी ओर जाना है। काम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। हालेलुया। भविष्यवाणी को तुच्छ जानना, बाइबल में लिखा, मैं वचन देगा आपको दिन। जो भविष्यवाणी होती है उसको तुच्छ जानते हैं, उन पर प्रे नहीं करते, उन पर असर नहीं करते कि हम पर भविष्यवाणी हुई, हम इसको कैसे पूरा करें। हालेलुया। जब मुझ पर किसी रब के दास ने भविष्यवाणी की ना, मैंने उन पर प्रे करना शुरू किया। मैं कहा थैंक यू जीसस, तेरे दास ने मुझ पर यह भविष्यवाणी की है, उसको पूरी करने के लिए मुझे हिम्मत ताकत देना, अक्ल तो बुद्ध देना। वो मेरा काम मेरे पूरे हुए हैं, वो ऐसे पूरे हुए, ऐसे। ये मैं आप पर भविष्यवाणी बोलता हूं, आपको देखना है कि हमने इस पर चलना कैसे है। हालेलुया। क्योंकि आज हम बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं? तुम्हारी अगुवाइयों के कारण। गवाही दी एक आया, गवाही दी दूसरा आया, आज हम एक तरह। इसी तरह खुदा का नाम घर घर में दुनिया के कोने तक पहुंचाया जाता है। आवाज को सुनना, वो बरकत वाली आवाज होती है। वो जो आपको बाइबल का वचन था, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो आपको बोलता हूं तुम्हारे लिए, प्रभु बोलता बोल इसको, इसको बोल दे, अभी इसको बोल दे। आपको सुनना है किसको आवाज आई, किसको कौन सी आवाज आई है। और मेरी आवाज नहीं है, खुदा की आवाज है। हालेलुया। तो फिर भले और बुरे ज्ञान का फल तू ना खाई, जिस दिन तू खावेगा तू मर जाएगा। खुदा ने उस इंसान को बोला जिनको अपने हाथों से बनाया, चाह से बात करने के लिए बुलाया, टाइम पास करने के लिए जिसको बनाया। आपको आप क्या चीज है? कुछ भी नहीं। आप तो उनको बोल दिया कि जे तू वह फल खाएगा मर जाएगा। जब खुदा बोलता है जो मेरे वचन को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे, वो बचाए जाएंगे। आपके वचन अंदर कितना का, कितने वचन पर चलते, कितनी बात को सुनते हैं, वो ही तुमको फल देगी। किसी पर दोष मत लगाओ, मेरी बहन ने मुझे किया जादू, उसने मुझे जादू किया है, तुम्हारी गलतियां हैं। अपने दिल को नहीं साफ किया, बात को नहीं सुना कि जिसके साथ खुदा ने हमको जोड़ा है, हम उसकी बात को सुनते हैं, कट मार देते हैं। कट मारना शैतान का काम है। कोई रब का दास तुमसे बात कर, उसको कट मार के अपना सुनाना शुरू कर देते हैं, शैतान का काम है। शैतान काम करता है उसमें। उसको मालूम है ये इनकी बात पर चल गया तो ये बरकत मिल जाएगा। वो कट मार के आपको बरकत नहीं लेने देगा। जैसे आदम को बोला, हवा को फरमाया ये फल खा ला, उसकी जिंदगी में कट मार दिया, खुदा से कनेक्शन तोड़ दिया, रिश्ता नाता तोड़ दिया, सारी बरकत, सारी उम्र के लिए कलंक, खुशियां पंग, खुदा के साथ खुदा का दिल, प्रभु का दिल दुखा जिसने अपने हाथ से बनाया, उसको आखिर शराफत देना पड़ा। पहले बोला था, इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है, जो मुझ पर पढ़ेंगे, जो मुझको मेरे कलाम को पढ़ेंगे, उन पर चलेंगे, मुझे ढूंढेंगे, मुझे खोजेंगे, मैं उनको ही फल दूंगा। बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ो। एक बातें पढ़कर ना भागना शुरू कर दो। तू मुझ में बना रहा है, मैं तुझ में बना रहूंगा। वो टाणी जो मुझ में बनी रहेगी वो ही फल देगी। वो टाणी जो मुझको छोड़ के दूसरी तरफ चलेगी वो काटी जाएगी, साड़ी जाएगी, आग में झोंकी जाएगी। इसका मतलब क्या है? वो लोग जो मेरी बाइबल को पढ़ते पर चलते हैं, मेरे साथ ऐसे जुड़े रहते हैं, वो फल देंगे। हालेलुया। आज्ञा का पालन, वचन का पालन करना। वचन, वो वचन तुम्हारी जिंदगी के लिए है, जिंदगी के लिए। वो वचन तुम्हारी बर्बादी के लिए नहीं है। जो बर्बादी हो रही है, जो
शैतान बीमारियां दे रहा हो, तुम खुद ले रहे हो, अपने वचन से ले रहे हो, अपने वचन, अपने आइडिये। हालेलुया। अपने आप से खिंचा हुआ तुम्हारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम चलते नया नियम में। यूहन्ना, आप लिखना है, बोलना पढ़ना नहीं है। यूहन्ना की अंजील उनका 3 बाब, यूहन्ना की अंजील उनका 1 बाब, उनका 1, 2, 3 मैं पढ़ेगा, आपको नहीं पढ़ना नहीं है। आदि विच शब्द परमेश्वर दे नाल ही सब कुछ उसदे दा ही रचिया, सब कुछ उसदे थ्रू रचिया। शब्द, वचन, शब्द नए नियम में फिर आ गया। प्रभु यीशु के टाइम में सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा रचा गया। बाप, बेटा, पवित्र आत्मा एक है। यहोवा, यीशु और पवित्र आत्मा एक है। सन, फादर, सन और होली स्पिरिट एक। अभी आ गया आदि विच शब्द, शब्द परमेश्वर दे नाल ही, आदि विच परमेश्वर दे नाल सी सब कुछ उस दे ताई रचा गया। शब्द दे थ्रू इंसान रचा गया, बनाया गया। शब्द के थ्रू तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारी जमीन समान, चंद्रमा, सूरज, तारे, इंसान बनाया गया शब्द के थ्रू। शब्द में इतनी पावर है, बाइबल में इतनी पावर है, जो तुम्हारे घरों में पड़ी हुई है, आप हाथ नहीं लगाते। जिनको पढ़ना नहीं आता, मैं कलाम भेजता हूं, सुनने के लिए टाइम नहीं है, फोन के लिए टाइम, पास्टर प्रे कर दो। कलाम सुनते नहीं है, शैतान ही पकड़ेगा। कलाम सुनना नहीं है, शैतान तुमको काम दीजिएगा, काम 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 कम करिए, कम करिए, एने तो बीमारी लगा देगा। चल मंजे पे पै जा। बरकत खुदा तुमको देखना, ये बरकत जो आपको काम मिलता है, आपको बरकत मिलती है प्रे के थ्रू। जे तुम्हारा खुदा के साथ, तुम्हारी बाइबल काम हो रही है, तुम्हारी प्रे काम हो रही है, तुम्हारा खुदा के साथ रिश्ता काम हो रहा है, आप चर्च में आना छोड़ रहे हैं, मीटिंग में आना छोड़ रहे हैं, पास्टर के साथ बात करनी छोड़ रहे हैं, बाइबल पढ़नी छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि शैतान तुमको लालच देकर खींच रहा है अपनी ओर। काम का लालच देकर तुमको खींच रहा है और खुदा से तुमको दूर कर रहा है। आपको लेबर रखना है, काम भी करना है, वही तुम्हारी रूटीन है। बाइबल पढ़नी, दुआ करनी, मीटिंग में आना, चर्च में आना, वचन को सुनना, कलाम को पढ़ना, मीटिंग में आना, खुद प्रे करनी, ऐसी बात तुम्हारे तुझ में होनी चाहिए। ये आप ये चीजें छोड़ रहे हैं, काम हो रही दिन ब दिन, आपको मालूम है काम हो रही, इसका मतलब कि आपको शैतान खींच रहा है अपनी ओर। एक दिन क्या होगा, काम करने वाला खुद बीमार हो जाएगा। देखना है बरकत खुदा की कैसी है। खुदा ने आदम को बोला ये सब कुछ तुम्हारा है, पर ये नहीं खाना। इस तरह प्रभु तुमको बरकत देता है, तुम्हारे काम में बरकत, तुम्हारे घर में बरकत, पर देखना है कि हमारा प्रे का टाइम कहाँ गया, हमारा खुदा के साथ बैठने का टाइम कहाँ गया, हमारा पास्टर की बात सुनने का टाइम कहाँ गया। ये आपको ये टाइम खराब हो रहा है तो समझ लो कि शैतान आपको दे रहा है सब कुछ। उठे क्या है, खुशी। सारे बोलो, सभी मेरे पीछे बोलो, मैं बन। खुदा के राज्य में क्या है, खुशी। वहां शांति है, वहां कोई लड़ाई नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई लालच नहीं है, वहां कोई दर्द नहीं है। वो ही मेरे घर के अंदर हो जाए। सारे बोलो, वो ही आज से मेरे घर के अंदर हो जाए। हालेलुया। वो ही मेरे घर के अंदर हो जाए। वो खुशी, वो शांति, वो तीरज, सारियां बीमारियां ऐसी वक्त निकल जाए यीशु तेरे नाम में। बीमारियों निकल जाओ, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। सभी को, तुमको प्रभु ने अधिकार दिया, कमांड करो। हे नशे वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ, गरीबी वाले दुष्ट आत्मा निकल जाओ इनके घरों से। रब्बा शबलबा मोरे दीना मापा लाला वेरे दीना सीरा लाला। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। अपने घर से जो जो बीमारियां